कानपुर के डॉक्टर गौरहरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इस वर्ष दृष्टिहीन शत्रु के खिलाफ युद्ध विषय पर एक सेमिनार कानपुर के मर्चेंट चैम्बर में आयोजित होने जा रहा है। साथ ही अन्य सामाजिक मुद्दे जो कि आने वाले समय में एक गंभीर विषय बनने वाले हैं, जैसे प्राकृतिक संरक्षण, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि, इन विषयों पर एक सकारात्मक प्रयास संस्थान की तरफ से किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रिया अब्राहम, जो कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के शोध टीम की अगवा थी, उनका भी व्याख्यान प्रबंधन के छात्र छात्राओं को नया मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। वहीं आईआईटी के डायरेक्टर मनींद्र अग्रवाल विशिष्ट अतिथि होंगे। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहा है और वो ऐसे ही नहीं हो गया। उसमें बहुत से ऐसे घराने, औद्योगिक घरानों का है जिन्होंने देश में विकास के साथ में एक समाज की तरफ भी और सोशल वेलफेयर की तरफ भी सोचा। उन्हीं में से एक ग्रुप है सिंघानिया ग्रुप। हमारे साथ बात करने के लिए सिंघानिया ग्रुप के मिस्टर पार्थो डी कार साहब हैं। पार्थो जी, जो आपका मोटिव था, जो इसे सिंघानिया जो बहुत विजनरी माना जाता है ना, तो उनका एक मोटिव था कि नेशनल वेलफेयर कैसे हो, है ना, तो उसके लिए क्या कहें? देखिए, ऐसा था कि लेट श्री यदुपति सिंघानिया जो थे वो हमेशा ये बोलते थे कि ग्रेटर गुड के लिए क्या है, हमारे लिए गुड फॉर one is not enough, good for the society in general, where everybody is affected is more important. इसको सोचते हुए उनके दो बहुत क्रिटिकल एरिया था। एक था एजुकेशन। वो कहते थे कि एजुकेशन ही नींव रखेगी फ्यूचर, हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज ये थी कि वो कहते थे स्किलिंग होनी चाहिए, लोगों को कोई स्किल होना चाहिए, क्योंकि स्किल से ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और ये वो कहते थे आज से 30 साल पहले। अब आज स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया देश के आगे, लेकिन वो 30 साल पहले उन्होंने किया, तभी उन्होंने अपना प्राइवेट ITI लगाया। और वो बहुत बिलीव करते थे कि कोई भी काम हम करें वो केवल हमारे फायदे के लिए ना हो, ना कि पूरे ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए क्या काम है। ऐसा काम उन्होंने बहुत सारे किए। यूथ इंडिया में सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, और उन्हीं को इनकरेजमेंट करने के लिए सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। उससे जो यूथ है वो किस प्रकार इनकरेज होगा प्रोग्राम से? हाँ, जो हम चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि देखिए अगले 2030 से ऑनवर्ड्स बहुत फास्ट चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये चेंजेस बहुत ही अग्रेसिव चेंजेस होंगे, हर 5 साल में चेंज होगा। तो ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए यूथ के दिमाग में एक अलग टाइप के फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत जरूरी है, सोच जिसको बोलते हैं, और वो सोच यूथ को हर 5 साल में बदलना पड़ेगा। तो हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, और जिसका ये वन ऑफ द प्रोग्राम्स है जो कि यूथ को सोचने के लिए इन्फ्लुएंस करे, कि उनको बताए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे चेंज होगा, उस चेंज को कन्फ्रंट करने के लिए और उस चेंज से जूझने के लिए उनको किस किस चीजों की जरूरत पड़े। एक अदृश्य शत्रु जो था वो कोविड-19। अब क्या एज पर एक्सपेक्टेशन है कि जो परसेप्शन है समाज का, और कौन कौन से अदृश्य शत्रु हो सकते हैं? हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोइंग एरिया है, फील्ड है, इसमें बहुत लोग बोलते हैं अच्छा भी होगा, बहुत लोग बोलते हैं नहीं इसका नेगेटिव इश्यूज भी आएंगे। लेकिन ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको समझना और इससे जूझना इज अनदर अनसीन बैटल दैट इज वेटिंग फॉर ह्यूमन माइंड, फॉर ह्यूमन काइंड। एंड देयरफॉर हमको लगता है कि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन काइंड के जो है ये अनसीन बैटल में, ये एक AI का इम्पैक्ट जो है एक बहुत बड़ा अनसीन बैटल आ रहा है, इसको कि हमको फेस करना पड़ेगा। साइबर वार की भी वर्कशॉप एक ऑर्गेनाइज होगी इसी कार्यक्रम में आपके? नहीं, हम साइबर के ऊपर कार्यक्रम में तो ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग AI के ऊपर कुछ काम जरूर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका इम्पैक्ट। नेचुरल संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण के लिए भी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसमें आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं? जैसे लास्ट ईयर हम लोग का सस्टेनेबिलिटी मेन मुद्दा था, जिसमें हम लोगों ने कानपुर और अराउंड कानपुर 3,500 पेड़ लगाए, बच्चों ने लगाया, और उसकी मेंटेनेंस भी बच्चे करते हैं। हमने पूरे दीवार पे ग्राफिटी बनवाया बच्चों से, ये बच्चे ग्राफिटी बनाए जिससे अवेयरनेस बढ़े ऑन एनवायरनमेंट। और हम इन बच्चों से नुक्कड़ नाटक करवाया, मोर देन 100 के ऊपर नुक्कड़ नाटक उन्होंने कानपुर में गांव-गांव, गली-गली में
undertake किया है, जिससे मेरे को लगता है बच्चों को खुद को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ और इसका फीडबैक भी हमको बहुत अच्छा मिला लोगों से, क्योंकि हम इनको सिखाते हैं कि कंपोस्ट कैसे बनाया जाएगा, कंपोस्ट से कैसे पेड़ में लगाया जाएगा, पेड़ का कैसे संरक्षण करना है, वेस्ट नहीं करना है, पेपर को कैसे रिसाइकिल करना है। तो ये सब चीज अभी हम लोग सीड बॉम्ब बनवाते हैं, सीड बॉम्ब बना के बच्चे उस सीड बॉम्ब को फेंकते हैं, उससे उसके अंदर सीड रहता है तो पेड़ उगता है। तो ये सब बच्चों के ऊपर कंटिन्यूअस हम लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ये कि उनको एनवायरनमेंट का अवेयरनेस हो। जैसे हमने बताया कि लास्ट ईयर हमारे 3,500 वाटर स्टेशन बच्चों ने अपने घर में लगाया था। ये हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दिया कि समर हॉलीडेज में जब बहुत ज्यादा गर्मी थी और चिड़िया को पानी पीने का नहीं था, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उससे बच्चों को कुछ अवेयरनेस तो सेंसिटिविटी तो बढ़ ही रहा है। IIT कानपुर का कानपुर में एस्टेब्लिशमेंट में मेन रोल था यदुपत सिंघानिया जी का, सर पदपत सिंघानिया जी का। तो उससे अब क्या मैच करते हैं? सरकार की जो योजनाएं हैं आप लोगों के साथ में, गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है आपके साथ में, वो किन किन क्षेत्रों में है? जैसे हम कानपुर लेवल पे बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने कानपुर एक खोज में लोकल गवर्नमेंट के साथ काम किया, हमारे बच्चे जुड़े रहे और टूरिज्म कानपुर के हेरिटेज साइट्स में ले गए लोगों को, जनरल हमारे दूसरे स्कूलों के बच्चों को हमने अपने गाड़ी में भर के ले गए। रेगुलर प्रोग्राम था, कम से कम 2 साल चला है, बहुत ही अच्छा चला, अभी भी चल रहा है। और फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पेड़ लगाया, लास्ट ईयर 3,500 पेड़, जो कि अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा ये सोच है कि कुछ दिनों में जो भी एरिया हमने अडॉप्ट किया उसमें बहुत बढ़िया पेड़ उगेंगे बच्चे उसमें। तो ये एक सेकंड था। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर, उसके ऊपर काम चल रहा है रेगुलरली। हम गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके एरिया में जाते हैं, बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं कि कैसे कानपुर में रिसाइकलिंग हो रहा है, वेस्ट कैसे रिसाइकलिंग हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं वेस्ट। गंगा के किनारे भी बच्चे गए, वहां जाकर उन्होंने गंगा तट भी साफ किया, बीच बीच में बच्चे जाते हैं साफ करते हैं। तो हम हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ के, अब हम लोग स्किल के ऊपर लगे हुए हैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ के। पहला वाला ही हम लोग स्कूल में, हम लोग कानपुर में तो है स्किल स्कूल, लेकिन लखनऊ में एक हम लोग खोल रहे हैं CSR के तौर पे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम सोच रहे हैं आगे भी चल के और भी स्कूल खोलेंगे। लेकिन आपने देखा डॉक्टर पार्थो ने बताया कि उनका संस्थान सरकार के साथ में और अपना इंडिविजुअल भी सोशल वेलफेयर के लिए जो बेहतर हो सकता है वो कर रहा है और इनका ये जारी रहेगा। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़